जी, इस पे हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो हम लोगों ने शुरू में कोल, भील, गोंड ये तीनों जनजातियों को उठाया था। फिर उसके बाद इसमें सबर को भी उठाया, क्योंकि आप देखेंगे कि भगवान राम को जब अयोध्या से निर्वासित किया, निष्कासित किया गया था, तो भगवान राम ने जिन रास्तों को अपना करके जो है वो श्रीलंका तक पहुँचे थे, उन रास्तों पे बहुत सारे आज भी ऐसे जो है जनजातियां पाई जाती हैं जिनका नाम रामायण में मेंशन था। तो हमने बड़ा सिंपल काम किया, और इसमें हमारे साथ आईआईटी के लोग भी थे, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी वाले लोग थे। तो उन्होंने एक काल का निर्धारण किया कि रामायण लगभग 5000 साल एक पुराना ग्रंथ है। तो हम ये मान के चलें कि जो आदिवासी उसमें मेंशन थे, उन जो है जनजातियों का भी जो समय काल रहा होगा वो कम से कम 5 साल पुराने तो होंगे ही। तो हम ये जानना चाहते थे कि उन आदिवासियों का या उन जनजातियों का जो डीएनए है, क्या वो आज की समकालीन जो है, जो जितने भी हमारे कास्ट पॉपुलेशन है, और भी जितनी भारत में बहुत सारी लगभग 10,000 जातियाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो क्या उनके साथ उनका क्या संबंध है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इन सारी जनजातियों का डीएनए और एक बड़े हाई रेजोल्यूशन जेनेटिक एनालिसिस किया। जैसे हमारा जो पूरा जीनोम है वो 3.2 बिलियन बेस पेयर का बना होता है, तो उसमें से लगभग 500,000 बेस पेयर हम लोगों ने स्टडी किया, जो कि एक बहुत बड़ी स्टडी है। बहुत काफ़ी लेवल का जो रेजोल्यूशन है वो हमने उसको बढ़ाया, और हमने जो देखा, हमारा जो हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि इन जनजातियों का डीएनए पूरे भारत के डीएनए से काफ़ी अलग होगा। लेकिन ये हाइपोथेसिस गलत निकली, और उसमें हमको दिखा कि इन जनजातियों का जो डीएनए है वो भारत के हर जातियों और जनजातियों में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जनजातियां जो है वो एक समय जो है जब भारत में एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद जब अलग अलग जातियों का निर्धारण होना शुरू हुआ या जातियां बननी शुरू हुई, तो उस समय तक ऑलरेडी जो है जो डीएनए था, जो बेसिक कंपोनेंट था इंडिया का। इसका मतलब कि जैसे आप कोई घर बनाएंगे, तो उस घर बनाते समय जो एक फाउंडेशन होता है, तो ओवरऑल जो भारत का फाउंडेशन था वो इन्हीं जनजातियों के डीएनए पे आधारित था। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो रिज़ल्ट थी। इसके अलावा हमारा इसमें एक दूसरा भी रिज़ल्ट था। दूसरा रिज़ल्ट ये था कि हम ये देखना चाहते थे कि एक आपने सुना होगा आर्य आक्रमण सिद्धांत। सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोग आए, उन्होंने यहाँ की कुछ जनजातियाँ जो रहती थी उनको नीचे की तरफ धकेल दिया या उनको मार दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं हड़प्पा में रहने वाले लोगों को भी आर्य लोग आए, उन्होंने उनको मैसाकर कर दिया, उनको मार दिया। तो वो भी हम लोगों ने इस कार्य में जांचा। इसमें ये देखा कि अगर कोई बाहर से आता हमारे देश में, तो क्या होता कि पूरा का पूरा जो डीएनए होता वो पूरा रिप्लेस हो जाता, और जो इन जनजातियों का डीएनए था वो अलग तरीके से दिखता। लेकिन जो इन जनजातियों का डीएनए अगर हमारे सारे जातियों में भी पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ क्या, या कोई आर्य आक्रमण तरीके का जो है वो हमारे डीएनए में नहीं दिख रहा है। सर, जो आपने रिसर्च किया और बताया कि भारत के लगभग हर व्यक्ति का जो डीएनए है जी वो इनकी डीएनए से बेस इनकी मैच जी करती है। जी जी। तब सवाल ये उठता है कि आपने श्रीलंका तक भी आप गए होंगे, हम्म। तो क्या सिर्फ भारत के ही लोगों के डीएनए में मिल रहा है, या बाकी देशों में भी कुछ लोगों के डीएनए में वो उनके डीएनए बेस का बेस जो है वो प्राप्त हो रहा है? जी, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और इधर हमारा जो नेपाल है, मालदीव है, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। इन सारे कंट्रीज़ का आप जो जेनेटिक देखेंगे, तो इवन श्रीलंका में भी एक पॉपुलेशन जिसको वेद्दा बोलते हैं, वेद्दा का भी भारत के साथ लगभग 45,000 साल पुराना कनेक्शन है। तो इसका मतलब कि ये जो कंपोनेंट था, ये जो डीएनए का कंपोनेंट था, जो बेस बनाता था भारत का, लगभग 50 से 60,000 साल पहले भारत में पैदा हुआ। फिर उसके बाद जब ये जातियाँ जनजातियाँ जातियों में डिवाइड होने लगी, तो उसके बाद सभी जातियों के अंदर किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 50%, किसी में 80%, ऐसे करके ये पूरे भारत के जो है, जितनी भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी रहने वाले लोगों के पास ये डीएनए मौजूद है। सर, एक तरीके से जिस तरीके से आप अपने रिसर्च के आधार पर बता रहे हैं कि जो रामायण कालीन जो डीएनए है जी वो डीएनए आज भी भारत के लोगों में, पाकिस्तान जो एक तरीके से अखंड भारत जिस तरह जी कहा जाता जी था जी 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 उसमें आप कह रहे हैं कि आज भी वहाँ पर मौजूद है। है।
इसको आपने जब इस्टेब्लिश किया तो उसका एक मुख्य आधार क्या था? क्योंकि आम पब्लिक ये जानना चाहती है कि 5000 साल पुराना अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो उस समय की डीएनए को किस तरीके से प्राप्त किया गया? जी देखिए, जो हमारा डीएनए होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा उसके डिटेल में जाएं, तो वो डीएनए आधा हमारे माता से आता है, आधा हमारे पिता से आता है, और फिर वही प्रक्रिया होती है उनकी भी, उनके माता पिता से भी आता है। तो आप पीछे कई जनरेशन तक जा सकते हैं। और डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब कुछ चेंजेस आते हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम वैज्ञानिक पढ़ते हैं, और उसी चेंजेस की बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि कितने हज़ार साल, कितने लाख साल पहले कौन से दो लोग थे जिनका डीएनए एक समान था, या उनके एंसेस्टर जो है वो कब एग्जिस्ट कर रहे थे। और दूसरी चीज़, अगर हम माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का डीएनए और हमारा डीएनए, वो ये बताता है कि माइग्रेशन का डायरेक्शन क्या था, किस तरफ से किस तरफ माइग्रेशन हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डीएनए हमारे बारे में बता सकता है। और अभी बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, जो मुझे लगता है कि डीएनए एक समय बाद, फोरेंसिक्स में भी देखिए डीएनए का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो एक हमें आगे चल कर के एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिलेगी। सर एक सवाल ये है कि कितने लोगों को आपने डीएनए वहाँ कलेक्ट किया, और पूरे भारत की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक तरीके से अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जब अखंड भारत हुआ करता था, कि अभी भी डीएनए जो है रामायण कालीन उनमें पाए जाते हैं, कितने लोगों का डीएनए आपने लिया और कितने लोगों का डीएनए से यहाँ मैच कराया? जी, इसमें सबसे पहले जो था, हम लोगों ने जब रामायण को आधार माना, तो रामायण के रेफरेंस को यूज़ कर, जो वाल्मीकि रामायण था, वहाँ से हम लोगों ने जब डिटेल्स निकाला इन सभी जातियों जनजातियों के बारे में, तो पहला आश्चर्य तो हमें यही हुआ कि ये अभी भी उसी रूट पे, जो भगवान राम का एक हाइपोथेटिकल रूट है, कि वो इस रूट से जो है वो श्रीलंका गए जब माता सीता का हरण हुआ था। तो उस समय के रूट से जब हम लोगों ने आज के डेट में भी वहीं वो जनजातियाँ रह रही हैं, उनका सैंपल उठाया, उनके सैंपल से डीएनए निकाला, फिर उस डीएनए का एनालिसिस किया, तो उस केस में हमको बहुत साफ दिखा कि ये लोग जो है, और ओवरऑल लगभग हम लोगों ने 22,000 सैंपल भारत के हर एक रीजन से उठाया। तो क्या होता है कि जैसे आप सैंपल किसी रीजन से उठा रहे हैं, तो उस रीजन का जो लोकल एंसेस्ट्री या लोकल अनुवांशिकता होती है, वो एक पैटर्न देती है। तो आप ये बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास 22,000 सैंपल का अभी पूरे इंडिया को हम मैप किए हैं, तो आप कोई भी अननोन सैंपल हमें उठा के किसी भी स्टेट का दें, तो उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इसका पैटर्न इस तरीके से है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इस स्टेट का सैंपल होगा। तो ये जो डीएनए की मैपिंग थी, और जो 22,000 सैंपल थे, उसने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया कि जो रामायण की जनजातियाँ हैं, उन्हीं का डीएनए जो है भारत के सभी जातियों जनजातियों में मौजूद है। अभी आपका रिसर्च आगे रिसर्च चल रहा है? जी, अब इसमें हम लोग उस जो रास्ता है, उस रास्ते की तरफ बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं। तो उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए हमारा अगला स्टेप है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हम लोग कुछ खुदाई करें, और वहाँ अगर हमको कुछ हड्डियाँ मिल जाती हैं पशुओं की, मानवों की, तो उन हड्डियों का एक समय का निर्धारण करके उनका फिर फर्दर डीएनए एनालिसिस करें, जो इस चीज़ को और इस्टेब्लिश करेगा।